नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज हुए मामले के विरोध में पूर्णिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंका है। शहर के आरनसा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारा लगाया। मौके पर कांग्रेसियों ने भाजपा पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब जब कमजोर होती है वह तब गांधी परिवार पर हमला करती है। नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस हेराल्ड में माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल जी को बार बार घसीटने का काम ये कर रही है, मैं एक ही शब्द में कहूंगा, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। जब जब देश में चुनाव आता है इसे राहुल, सोनिया, हेराल्ड, मुगल, औरंगजेब, बाबर यही सब नजर आता है। देश को गुमराह करने का काम करता है और हर तरह से देश को त्रस्त करने की बात करता है। इकोनॉमी की बात नहीं करता, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता, एजुकेशन की बात नहीं करता, हेल्थ सेक्टर की बात नहीं करता, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता, जीडीपी की बात नहीं करता। कभी अडानी और अंबानी पर भी तो चर्चा कर लिया करो, उस पर भी बात नहीं करता। ये एक सोची समझी साजिश है। आज जिस तरीके से गुजरात में और पूरे देश में कांग्रेस मजबूती से पूरे दमखम से ऊपर आने का काम कर रहा है, फिर से ये देश के दिमाग को भड़काने, देश के मुद्दों को भटकाने का काम करने के लिए एक छोटा सा हेराल्ड का भूत ले आया है। जबकि हेराल्ड की सच्चाई क्या है, ये उनके की वर्तमान स्थिति है वह हमें हिटलर के समय के नाजी शासन का याद दिला रही है। अभी इस नरेंद्र मोदी को मणिपुर की आग नहीं दिखती, बंगाल की आग नहीं दिखती, उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की लूटी जा रही इज्जत नहीं दिखता, युवाओं के द्वारा किया जा रहा आत्महत्या नहीं दिखता, किसान के द्वारा किया जा रहा आत्महत्या नहीं दिखता। इसको क्या दिखता है कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल जी ने घोटाला किया है। अरे भाई, नेशनल हेराल्ड राहुल जी के बाप दादा की संपत्ति रही है, उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, न ही उसमें भाजपा का कोई बपोती हिस्सा था जो उसमें वो पूछने का हक रखता है। आज के वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने इस देश को बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। इस देशवासी को सोचना होगा अब कि यदि नरेंद्र मोदी के इस तानाशाही रुख को अभी के अभी नहीं रोका गया तो भारत की स्थिति भी हिटलर के समय की जर्मनी वाली स्थिति हो जाएगी। हम लोग नरेंद्र मोदी की स्थिति का भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी के निर्दोष होने का पूरी तरह से हम लोग प्रमाण देते हैं। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, आज हम लोग यहाँ पे पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोदी जी का पुतला दहन किया गया। आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी के सम्मन भेजा गया। मुझे ये बताइए, जब जब मोदी फेल होता है या कुछ उसको नहीं दिखता है तब वो गांधी परिवार पर अटैक करता है। इतना मुझे कहना है पूरे देशवासियों से, पूरा बिहार वासियों से, पूर्णिया वासियों से, ये मोदी को औकात दिखाना बहुत ही जरूरी है। ये बार बार राहुल जी को परेशान करते हैं, उसको कुछ मिलता है? आप लोग भी जानते हैं कुछ नहीं मिलता है उसको। इसीलिए हम लोग का मांग है ये जो दुरुपयोग करते जा रहा है और फालतू का ये ईडी वीडी का समन करता है, ये सब फालतू है। और ये इसको मेन मुद्दा है, ये अडानी अंबानी के तरफ इस सब पर ध्यान नहीं जाता और हमारे देश को गुमराह करता है। आज हम लोग का यही कहना है पूरे पूर्णिया वासियों के, आज हम लोग जिला में मुख्य मोदी जी का पुतला दहन किए हैं। हम लोग ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे ये मैसेज करेंगे कि मोदी जी किस तरह से हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा नाम शेख सद्दाम हुआ, पूर्णिया जिला कांग्रेस।